ये शिक्षा दवाई है ना। रोज सुबह सुबह बाबा हमको है ना दवाई पिलाता है। इससे जो अंदर कमियां हैं आत्मा की वो निकल जाती हैं। उस दवाई खाने से शरीर की बीमारी ठीक होती है और इस दवाई खाने से मन की और आत्मा की बीमारी ठीक होती है। तो बाबा ने कहा, मीठी बच्ची आत्मा को सतो प्रधान बनाने का आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फिक्र रखो, फिक्र रखो। कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी कमी ना रह जाए। माया गफलत ना करा दे ना, माया गफलत ना करा दे। ना आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फिक्र रखो, माया गफलत ना करा दे, कोई भी कमी ना रह जाए। क्योंकि ये समय चल रहा है अपने आप को एकदम परफेक्ट बनाने का। फिर ये समय हाथ में नहीं आएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? शुभ बोल निकलने चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं वो कौन से बोल हैं? शुभ निकलने चाहिए। कौन से बोल होंगे? हाँ जी, अच्छा। और ना शुभ बोल बोलने से है ना ताकत भी मिलती है ना। कौन से बोल हैं जो शुभ बोलो? है कोई ऐसे बोल? ये सारे बाबा के बोल तो शुभ ही है ना। फिर भी बाबा कहते कौन से बोल हैं जो तुम्हें शुभ बोलने चाहिए? को बाबा ने सुनाया है, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो, सदा मुख से यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं ना, कम नहीं, नर से नारायण बनेंगे। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन ये मंजिल ऊंची है, लेकिन ये मंजिल ऊंची है। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपना पोता मेल देखना है, अपना पोता मेल देखना है।
एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। हार्ड फेल नहीं होना ना। दिल शिकस्त हो जाते ना कई बार, तो बाबा बता रहे हैं एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पुरुषार्थ करते रहना, हार्ड फेल नहीं होना। तो ये शुभ बोल बोलो, कौन से? हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं बनेंगे हम बाबा, हम नारायण ही बनकर दिखाएंगे ना। तो ऐसा ऊंचा लक्ष्य लेके चलना है ना। कोई भी बाबा कहते हैं अंदर कोई भी कमी न रह जाए। जब ये लक्ष्य रखेंगे तभी पुरुषार्थ करेंगे ना हर कमी को निकालने का। ओम शांति। बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा के सामने बैठे तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बताओ कि यहाँ जब बैठते हो ना तो कैसे बैठो? आत्म अभिमानी होकर। ये समृद्धि दिलानी चाहिए तुमको। अभी ये समृद्धि मिल रही है। हम आत्मा है, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं। हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। बाप भी कर्म इंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं कि बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग इसे नहीं कहेंगे। नहीं, अब बाबा तो यहाँ ज्ञान पढ़ाता है, सुनाता है, तो लोग सोचते हैं ये मंदिर में तो जाते नहीं हैं, ये कॉपी पेन लेके जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, है ना। सोचते हैं उनके दिमाग में तो ये है कि मंदिर में जाना ही पूजा पाठ भगवान को याद करना होता है। उनको ये तो पता नहीं है ना, मंदिर में आज तक हम गाते आए, सुनाते आए, लेकिन सुना नहीं था भगवान की बातों को ना। तो भगवान की बातों को सुनकर उसको पढ़ रहे हैं, जीवन में धारण कर ले, वहाँ कहा और यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है ना। अब ये बातें तो जब तक यहाँ ना आए तो समझ भी नहीं आ सकती। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जानो या बाप जाने, तीसरा ना जाने कोई तुम क्या कर रहे हो। इसलिए बाबा कहते परवाह भी नहीं करनी, तुम समझ रहे हो ना। अभी तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, तुम पढ़ते हो। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहना आएगा भी नहीं। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ समझ न सके, है ना। कई बाबा की ज्ञान की बहुत नकल करते हैं ना। कई आर्टिफिशियल संस्थाएं बाबा बता रहा ना, बहुत सारा लिटरेचर यहाँ से खरीद के ले जाते हैं लोग, तो उस ज्ञान को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। और अगर उनसे पूछ लेना इसका अर्थ क्या है तो समझा नहीं सकेंगे, क्योंकि पढ़ के सुना रहे हैं ना। अब यहाँ समझ के सुनाते हैं, यहाँ बाबा से पढ़ रहे हैं, निश्चय से सुनते हैं और सुनाते हैं, तो फर्क हो जाता है। समझाने का अकल उनको आएगा भी नहीं। ये तुमको बाप कहते हैं, बेहद के बाप को याद करो, विक्रम विनाश हो जाएंगे। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क होता है। वे पावन दुनिया, ये पतित दुनिया बुलाती भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ।
गीता में अक्षर है, मामेकम याद करो। देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे ना। तुम आत्मा जब यहाँ आती हो पाठ बजाने ना, तभी तो मिलते हैं ना। नहीं तो क्या कहते, आए अकेले जाना अकेले ना। तो बाबा कहते बात तो राइट ही है ना। जब बीज जो है धरती पे पड़ा तो बहुतों से लिंक हो जाता है ना। ये धरती जो है मिट्टी का शरीर मिलता है तो बहुतों से रिश्ता हो जाता है इसका। और जब जाते हैं तो सब ऐसे जैसे कभी जिया ही नहीं था, ये ऐसे चला जाता है इंसान ना, है ना। मरे हुए इंसान को आप देखो ऐसे पड़ा रहता है जैसे बड़ा शरीफ है ये, है ना। कभी जिया नहीं इसने, कभी किसी को कुछ कहा नहीं, है ना। तो इंसान एकदम से डिटैच भी हो जाता है शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जब यहाँ आते हो पाठ बजाने, गायन भी है ना, अकेले आए अकेले जाना है। इसका अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम भी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से व याद के बल से। ये है ही राजयोग, वह है हठ योग जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सत्युग में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार ही नहीं। यहां सब इस छीछी दुनिया में देखो क्या क्या करते रहते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया। सत्युग नई दुनिया जो पास्ट हो गई है, उनमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसको भी पता नहीं है, वहां हर एक चीज नई होती है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग नहीं कहेगा। इस दुनिया को, आज की दुनिया को सतयुग कहेगा? कहते ये सतयुग है। अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया का राज्य भाग्य ये पद मिलेगा। सिर्फ एक शिव बाबा कहता है और एक हम कहते हैं कि अब सतयुग आने वाला है ना। बाकी तो सोचते हैं ये दुनिया ऐसी ही चली है, ऐसी ही चलेगी। बाप के सिवाय और कोई को ये बोल ही नहीं सकता। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी बस ना। बाबा जो सुनाता है सुनते रहो, उसमें गफलत नहीं करो, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। बाबा जो कह रहा है जी बाबा करते रहेंगे तो ऐसी दुनिया में जी लगा रहेगा। नहीं तो बाबा कहते यहाँ जी लगने वाली दुनिया नहीं है ये, है ना। इस दुनिया में तो देख चारों तरफ आप देखोगे ना, बहुत कुछ हो रहा है। इंसानों की बिल्कुल ईमानदारी तो एकदम जीरो पे पहुंच गई है। बाहर कुछ, मन में कुछ, है ना, करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ। मेजॉरिटी लोग ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते कुछ हैं जिनके आधार से दुनिया थमी पड़ी है, जिसके आधार से लोगों को पानी अन्न मिल रहा है। छल कपट मनुष्यों में इतना है। इसलिए बाबा कहते तुम्हें जो सुनाता हूं ना सुनते रहो, गफलत नहीं करो। बाबा सबको समझाते रहते हैं। कहाँ भी बैठो, धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ कर करो, है ना। तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम पर। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल तुम याद में बैठो। कोशिश करनी चाहिए बाबा के लिए टाइम निकालें ना। सारा दिन तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, दिन रात
बाबा कहते हैं थोड़ा सा एनर्जी भरो अपने अंदर। कैसा लगता है बाबा के पास आते हैं, मुरली सुनते हैं, है ना, आत्मा को रिफ्रेशमेंट मिलती है। बाकी तो सब जो है हमारी एनर्जी खाने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहां आयरन एजेड आत्मा जा न सके। आत्मा माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा सबसे एक बड़ा रॉकेट है और तीखा रॉकेट है ना। एक सेकंड में देखो कहाँ से कहाँ चली जाती है, और रॉकेट भी इतनी तेज नहीं चलता। तुम बच्चों को नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? कोई बुद्धि कोई शरीर में नहीं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। बुद्धि किसकी शक्ति है? आत्मा की। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु वह परमात्मा है। परमात्मा है वो भी आत्मा, लेकिन वो परमात्मा, परे रहने वाली आत्मा, सब बातों से परे है। वे ज्ञान का सागर है, वे बहुत छोटी बिंदी, ये किसको पता ही नहीं। जो उस बाप में संस्कार है वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है ना कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। उसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान कैसे बने, कुछ खामी मेरे में ना रह जाए ना, कोई कमी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। फिर क्या होंगे? नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। उसका काम क्या है? माया का उसका काम है भुलाना, और बाबा का काम है। बाबा ये सिलसिला चलता रहेगा क्या? अब तुम भी पक्के हो जाओ ना। माया आई ना, उस कल जैसे वहाँ पे ORC में टीचर्स बहनों का दिवाली का प्रोग्राम रखा था, उसमें बहनें गई थी, तो वहाँ सुना रहे थे कि बात सुनाई कि रावण जो है ना भगवान को कहता, बात सुनाई ऐसी कहानी के रूप में। रावण भगवान राम को कहता है, देखो मैं कितना बलशाली हूँ, मैंने तेरे सारे मंदिर बंद कर दिए, है ना, सारे गुरुद्वारे क्या जितने भी धार्मिक कीर्तन होते सब बंद कर दिए, है ना। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया होगा? भगवान ने कहा कि मैंने हर घर मंदिर बना दिया है ना। तू तो बाद में आया ना, लेकिन मैंने तो हर घर मंदिर बना दिया है। यानी कि बाबा के बच्चे जहाँ तहाँ भी बैठकर जो मुरली सुन रहे हैं, तो घर भी मंदिर से कम नहीं होता है। जहाँ भगवान के महावाक्य चलते हों, तो घर घर तो क्या हो गया है, मेजोरिटी देखो बाबा के बच्चे तो जहाँ तहाँ बैठ के मुरली सुने ना। तो कहने का भाव है कि रावण भी अब जैसे लास्ट समय होता है ना, रावण फुंकार मारता है, तो वही बात है, रावण अंत का समय है ना ये, तो बड़ा जोर से अपना रूप दिखा रहा है। अंदर से तो समझ है उसको कि मेरा अंत आ चुका है। इसलिए बाबा कहता है अति के बाद क्या होता है? अंत होता ही है। तो ये सब पेपर आते हैं, तो ये बाबा कहते हैं घबराने की बात नहीं है, एक अच्छा सवेरा भी आ रहा है ना। माया तुमको हर बात में भुलाती रहेगी।
आत्मा चाहती भी है चाट रखे, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना करे, परंतु माया चाट रखने नहीं देती है। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। कोई कोई बच्चे तो बाबा ने देखे क्या होता है, माया के चंबे में आ जाते। दिल कहती भी है पोता मेल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई हो रही है ना। एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्म की, 21 जन्मों की बात है। क्योंकि बाबा कहते हैं एक सेकंड भी तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। बाबा क्या देखता है, हाँ बातें टाइम बहुत खराब करते हैं, इधर उधर जाते हैं, है ना। कुछ चाहे जाए भी नहीं लेकिन कुछ करती भी नहीं है ना। ना राम का काम कर रहे ना रावण का। बस बाबा कहते क्या कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं। तो कई ऐसे भी हैं, कई टाइम ऐसे खराब करते, सब तरह से बाबा देखता है। बहुत बच्चे गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी देखता हूँ कहीं भूल जाता हूँ, है ना। बाबा अपनी बात सुनाते हैं, मैं जैसे चाहता हूँ ना मुझे ऐसी याद रहे, ऐसी रह नहीं पाती है। बाबा अपनी बात सुनाते हैं, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये, इस बात में कोई भी मतभेद नहीं आ सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। कि बाबा क्या कहता है, निर्लेप नहीं है। सारा हिसाब किताब किस में, आत्मा में ही होता है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा, इसलिए कहते हैं आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी ही देंगे। इंसान जो जैसा होगा वैसे ही तो बताएगा ना। सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना, हर एक चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर रजो, फिर तमो होती है। फिर क्या किया जाता है, पहले उसकी स्थापना होती है, फिर धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो रजो फिर तमो, फिर उसका विनाश किया जाता है, फिर तोड़ा जाता है। ये दुनिया की भी यही हालत होती है। बाप भी नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया कहेंगे? नहीं कहेंगे। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाबा कहते गोल्डन से सिल्वर में आए, कला कम हो गई ना वहां, लेकिन सुख तो होगा वहां पर भी, लेकिन सत्युग नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम युग है। कोई MA व BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो। इस दुनिया में सब कुछ बन सकते हैं लेकिन देवता नहीं बन सकते। ये काम बाबा करता है आकर, है ना। देवता ही तो बनना जरूरी है आज के टाइम में इंसान को, है ना। बाकी कोई कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाएं, कि बाबा समाज में सुख शांति तो नहीं हो सकती। देवता बनेंगे तो सुख शांति होगी। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंचा किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो, सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो।
ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। कितनी सामग्री इकट्ठी करता है इंसान भक्ति के लिए, वही अच्छा लगता है उसको। लाल पीले धागे इकट्ठे कर लेना, तिलक लगा लेना, 2-4 मूर्ति रख लेना, ढोल की छैने से बजा लेना। वो सोचता है कि हम ही हैं सबसे भगत, भगवान को मानने वाले। भगवान से तो पूछो कि भगवान राजी हैं इन सब चीज से, तुम्हें लाभ क्या मिला इससे। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी जानते नहीं, कितने कर्म कांड सीखते हैं। भक्ति अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है भक्ति। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का ये झाड़ है, अथाह कर्म कांड है। ज्ञान का गुटका एक ही है, मन मना भाव बस। ज्ञान क्या कहता है, मन मना भाव, कि मन मेरे में लगा, बस मन मेरे में लग गया ना भगवान से, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन तो लगता नहीं है, क्या लगता है, धन लगता है। धन खर्च करता मनुष्य, मन तो भगवान में नहीं लगा। वही कहा ना कि हाथ जोड़ते रहे, मन को तो जोड़ा ही नहीं। करंट कैसे मिलेगा, आत्मा की चेंज कैसे आएगा। बाप कहते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पति दुखी हैं, राम राज्य में सब पावन सुखी हैं। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है ना, राम राज्य का किसको पता ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बल करके कहते हैं भगवान वाच मन मना भाव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे किए, अब चक्कर कैसे पूरा हुआ। ये तो तुम बच्चे जानते हो, वो तो नहीं जान सकते ये बातें। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। भक्ति में जो सुनाते हैं बाबा कहते सुनो, है ना, फिर उनको बताओ कि वास्तव में गीता जो है ये कहती है, हमने सुना है, आप हमें इसका आंसर बताओ, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं भोले बनकर बैठ जाओ जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर उनसे पूछो क्या जवाब देते हैं वो। फिर भोलेपन में उनको ये भी कह दो कि गीता में वास्तव में ये कहती है, गीता में इसका अर्थ ये हो सकता है। तो उसको समझाना है ना, हमें जो पढ़ रहा है उसको समझ तो आ जाएगी कि बात तो यही ठीक कह रहा है, शायद मुझे समझ नहीं आया। इसलिए बाबा कहते युक्ति से किसी को तीर मारो, है ना। वो कहते ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, नाराज भी ना हो, उसको पता भी ना चले और उसको ज्ञान भी समझ में आ जाए। तो बाबा कहते सुनना चाहिए क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी तुम मिले हो, है ना। अब हम तो कह देंगे हाँ बाबा हम तो मिले हैं आपसे, ना। अब किसी नए से पूछे तुम पहले मिले हो मुझे, कहते आज ही तो मिल रहे हैं पहली बार, पहले कहाँ मिले हैं हम। हाँ मिले तो थे वो भी। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे। हाँ कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देते हो, पता है तब बताते हैं ना। बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हम विश्व का राज्य भाग्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। भले तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी व डीटी डिनाइस्टी सब है, उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना।
हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं बनेंगे। नहीं, बाबा कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, मैं भी यही चाहता हूं तुम बनो। अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे वह नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अभी हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर, हम तो याद ही नहीं करते हैं तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे। कई ऐसे भी हैं, बाबा याद तो करता नहीं हूं मैं, क्या करूं पोता मेल रख कर। तो बातें ऐसी चलोगे, फिर याद करो ना, लिखो नहीं, बस क्या कि हल्के होते रहो ऐसे, पर इससे उन्नति तो नहीं है ना अपनी। उसमें उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है, दिल शिकस्त हो गया है। बाबा कहते ऐसा भी नहीं, वे पढ़ते भी ऐसा ही हैं, फिर ध्यान नहीं देते हैं, बस मियाँ मिट्ठू बन नहीं बैठ जाना चाहिए। मियाँ मिट्ठू बने, मैंने तो सब कुछ बता दिया बाबा को, मैं याद तो करता नहीं हूँ, मैं पोता मेल की जरूरत नहीं है मुझे, मैं ऐसे ही हूँ और ऐसे ही चलूँगा। बाबा कहते हैं कि बस अपनी तारीफ अपने मुख करते रहना, मियाँ मिट्ठू बनना। बातें अपने को खुश कर रहा है ना, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं है। जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, हमको पढ़कर ये बनना है। ये भी वंडर है, कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई, सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवतों और असुरों की लड़ाई लगी, देवतों ने जीत कर राज्य पाया, अब असुरों और देवतों की लड़ाई लग कैसे सकती है। नहीं, ऐसी जो कहानी बनाई है न, कौरव पांडवों की लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। ऐसे नहीं है जैसे दिखाया है, हुआ तो सही, लेकिन युद्ध कौन सा हुआ था, माया के साथ। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा शरीर ही आई थी, अब फिर वापिस जाना है, पवित्र आत्मा ही वापिस जा सकेंगी। तमो प्रधान आत्मा जा न सके, आत्मा के पंख टूट गए हैं, उड़ नहीं सकती ना, परम धाम जा नहीं सकती अपने आप। माया ने पतित बना दिया, तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर पवित्र जगह जा नहीं सकते हैं। परम धाम पवित्र जगह है ना, जा नहीं सकते अपने आप। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असुल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ 5 तत्वों का पुतला लिया है हमने पाठ बजाने के लिए। नहीं, मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ। कौन, वहां शरीर गया या आत्मा गई। आत्मा ही तो जाती है ना, शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वे स्वर्ग में जा नहीं सकती है। ऐसे मनुष्य को तो जिसने जो सुनाया बस कह देते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति सिखलाई, ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, यानी देवताओं को भी शिव की पूजा करते हुए दिखाया है। अब सतयुग में तो देवता पूजेंगे नहीं किसी को भी, वहाँ दरकार भी नहीं है। तो कहने का भाव है शिव ही देवताओं से भी ऊंचा है, और है भी, वो बाप है, देवताओं का भी बाप है, देवताओं का भी रचयिता है वो। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति कितनी सिखलाई है, उनको याद करो। ये भी जानते हैं वे ऊंच से ऊंच है, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते हैं, अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। बिगड़ अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहते हैं। अब बुद्धि में शिव और दिमाग में, बुद्धि में शिव तो आता है, लेकिन कौन सा शिव आता है, शंकर।
क्योंकि शंकर तो शिव है ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते करंट मिले कैसे, इतनी टाइम लगा के माला फेरेगा वो शिव शिव कह के, और बुद्धि में शंकर को रख के फेरेगा, तो बात प्राप्ति कुछ भी नहीं हो सकती। फिर भी मैं रहम करता हूँ, फिर भी मैं देता हूँ भक्ति का फल। मुझे तो मालूम है ना, ये बच्चा याद तो मुझे ही कर रहा है ये, लेकिन बच्चा तो नहीं जानता है ना मुझे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं, यहाँ तो एक ही बात है। बाप खुद कहते मेरे को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरण करता है ना। घर में भी बच्चा बाप का नाम सिमरण करता है क्या? ये सब गुप्त है, किसको पता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या सिखलाता है सो साक्षी होकर देखना। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएगा, ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। ये सब बड़ी समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में तुम बेसमझ थे, पता नहीं था क्या कर रहे हो। जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। अभी तुम बच्चे समझते हो, इस पुरानी दुनिया में रहने वाले हम नहीं हैं, है ना। चेंज होना है बस। बाबा कहते तुम यहाँ रहने वाले नहीं हो अब। और हम भी क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। हाँ, स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात अल्प पक्का करो तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती हैं फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है। भल ऐसे कहते हैं परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। समझो किसी महात्मा को बता के आए कि गीता का भगवान जो है कृष्ण नहीं शिव है, उसने लिख कर भेज दिया हाँ शिव ही है गीता का भगवान। बाबा कहते लिख कर भेजा पर उसने समझा कुछ नहीं है। वही बात बाबा सुना रहे हैं। बुद्धि में तो कुछ बैठता नहीं है। अगर समझ जाए तो कि बाप आया है तो कहे ऐसे बाप से तो हम जाकर मिले। वर्षाली में एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से एक ही भी चिट्ठी नहीं आती। फट से एक की भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखती भी है कि नॉलेज बड़ी अच्छी है परंतु बुद्धि में नहीं बैठी है। ऐसे लिख कर दे बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि मैं बन गया हूँ कि आप ही हो, मैं बस आ रहा हूँ अब आपके पास, मुझे मिल गया। ऐसी चिट्ठी तो बात एक की भी नहीं आती। बस ऐसे बोल दिया कह दिया कि हाँ शिव है, तुम ठीक बात सुनाते हो। बातें वो तो ठीक ही है, ठीक को तो ठीक ही कहेंगे, तुमने कितना समझा है। बातें तुमको समझना है ना। भल करके लिखती भी है, नॉलेज बड़ी अच्छी है परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे वहाँ ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे। भक्ति मार्ग में धक्के हमने खाए, अब हम बाप से विश्व का मालिक बनने आए हैं। तो भाग आए, फिर तो भाग कर आए ना। कहेंगे आ रहा हूँ मैं, आऊँगा आज निकल आऊँगा। बात समझे ही कहाँ था फिर ये। आगे चल निकलेंगे। अब किसी को कह दें कि हाँ यहाँ पर जो है फलानी गली में या फलाने शहर में कल कृष्ण जी आ रहे हैं, विमान में आ रहे हैं, ऊपर से आ जाना कल, तो लोग काम छोड़ के भी भाग कर आएंगे ना। हाँ टाइम तो है ना, इसका मतलब सेट करके आएगा ना अपना काम, टाइम तो निकाल लेगा ना। तो बाबा कहते हैं पता भगवान तो आया ही हुआ है सचमुच। अब उसको अगर ये समझ में निश्चय हो जाए कि हाँ भगवान ही गीता का भगवान है, शिव ही है, वो आके पढ़ा रहा है,
देवता बना रहा है, सत्युग की स्थापना कर रहा है, ये समझ जाए तो बातें भाग कर आए ना। ये क्यों कह रहा आऊंगा आऊंगा, बातें समझे ही कहाँ है ये फिर अभी। आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच से ऊंच भगवान तो भगवान है तो उनका बनो ना फिर। अगर वही समझ लिया तो फिर उनका बनो ना। यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, ये भी करना, वो भी करना, भारती फिर समझा क्या है। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट खुल जाए, बुद्धि के कपाट खुल जाए। ऐसे बाबा कहते समझाओ, समझ में आना चाहिए उनको। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए। धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है अपना और दूसरों का कल्याण करना है ना। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है ना। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। नहीं अपनी तारीफ अपने मुख करते रहें, नहीं मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। याद का बल जमा करना है। याद का बल जमा करना है। अच्छा वरदान है साकार बाप को फॉलो कर। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार है नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो बस। नंबर 1 कैसे आ सकेंगे? जब नंबर 1 आत्मा को देखेंगे। अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। नई दुनिया में अवतरित होंगे तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना ना। तो वरदान का यही सार था कि नंबर 1 में आना है तो नंबर 1 आत्मा को फॉलो करो। स्लोगन है मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है।
वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करो, मनन करने से खुशी का मक्खन निकलेगा और वही जीवन को क्या बनाएगा? शक्तिशाली बनाएगा। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य।